ऐसा गिरोह गिरफ्तार हुआ है जो शहरियों से फ़ोन कॉल पर लाखों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। कुछ ऐसे गिरोह में ऐसे अरकान भी हैं कि वो जायज़ कैश के ज़रिए भी शहरियों से रकम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। सिर्फ रिश्तेदार बनकर, झूठे पुलिस एहलकार बनकर और उनको हरासमेंट करके उनको कन्वे किया जाता है कि आपके भांजे को, भतीजे को गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो फ़लाँ मुकदमे में मुलविस है, वो लड़की के मामले में मुलविस है, वो होटल में मशकूक सरगर्मी में मुलविस पाया गया है। इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात में कहानियाँ बनाकर उनको कन्विंस किया जाता है कि आप अब अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पैसे इनके कहने पर इनके बंदों तक पहुँचाएँ, इनके अकाउंट तक पहुँचाए जाएँ। 2 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अनवार जी। क्या करते हो? सर मैं नाइयों का काम करता हूँ। नाइयों का काम करते हो। तो आप किस केस में पकड़े गए हो? मैं ये फ्रॉड के केस में। फ्रॉड के केस में, नौसरबादी के केस में? जी नौसर। कितना फ्रॉड किया आपने? हमने पकड़े हैं पैसे तकरीबन 47 लाख। 47 लाख रुपए तो आपने पकड़े ना? हाँ जी। टोटल एक बंदे के साथ कितने लाख रुपए का फ्रॉड किया? 81 लाख। 81 लाख रुपया। जी। कैसे फ्रॉड करते हो? सर वो बन के भाई ये आप हमारे रिश्तेदार हैं, हम रिश्तेदार बात कर रहे हैं तो आपका कोई नहीं, भांजा 10 पकड़ा गया है। हाँ ठीक है। तो उसके बाद आप उसको हम छोड़ देंगे, पहले हमें पैसे भेज दो। तो फिर उसके बाद आगे फिर पैसे देता रहा है। तो पैसे देने के बाद फिर आगे उसने कहाँ से रकम का मुतालबा शुरू किया और कितने रकम ली? हमने कहा, शानू ने कहा कि कोई लड़की मर गई है आपकी, जिसके साथ आपका भांजा मुलब्बस है, तो अभी आप पैसे भेजेंगे तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। क्यों वो पैसे देने के लिए क्यों तैयार हो गया? आप पुलिस वाले बन के कॉल करते थे? हाँ हैं? हाँ पुलिस क्या वाला। कॉल, क्या बनते थे आप लोग? वो शानू पुलिस वाला बनता था। जाली पुलिस एहलकार बन जी, के जाली। कॉल करता था जी। और फिर वो पैसे दे देने आ पैसे जाते दे- थे। हाँ पैसे। 81 लाख रुपए आपने ले लिया। जी आपने कितने लाख रुपए लिए? मैंने लिया 47 लाख। 47 लाख रुपया। किसके कहने पे जाके पैसे पकड़े? शानू के कहने पर। शानू के कहने पे जाके पैसे पकड़े? जी। आपको पता था शानू फ्रॉड कर रहा है और आप भी इस फ्रॉड में मुलविस हैं? जी रजामंदी थी ना आपकी पैसे लेने के जी लिए? जी रजम 81 लाख रुपए से आपको कितने हिस्सा मिला? हमें आया है, मैंने 17 लाख रुपए एक पकड़ा, 2 लाख रुपए दिए हैं और 30 लाख रुपए पकड़ा, उसमें से 9,30,000 दिए। 9,30,000 रुपया जी। एक बंदे के हिस्से में आया है? जी मेरे 11,30,000 रुपये इससे में आए। 81 लाख रुपए का फ्रॉड करने के बाद एक बंदे के 11 हिस्से में 11 लाख कुछ आए। 30,000। 30,000 पूरा साहब 11,30,000 मिलता है। जी। ठीक है, 11 लाख पूरा नहीं मिलता। ठीक है, कितने रुकनी गिरोह, कितने गिरोह में बंदे शामिल हैं आपके साथ? हमारे 3 बंदे शामिल हैं। वो किधर हैं? एक ये अख्तर है, एक मैं हूँ, एक शानू है। ठीक है, पुलिस वाले कह रहे हैं 5 बंदे हैं। और भी हैं, वो शानू को पता है। वो शानू को उसके पता साथ, है? हाँ। ठीक जब है, तो ये फ्रॉड आपने करना कहाँ से सीखा? कब से वारदातें कर रहे हो? हम पहले वारदातें नहीं, हम ये जो अख्तर साहब से अकाउंट लेने के बारे में उसने कहा कि आपको, मुझे पता चला आपका सांडू अकाउंट देता है, उसने मेरे साथ राब्ता किया, अनवर उसके साथ राब्ता करो। फिर मैंने अकाउंट अख्तर से लिया, फिर इनसे साथ डील की है, मुझे कितने पैसे देंगे? तो शानू ने कहा आपको 5% देंगे। फिर अख्तर इसको से, कहा? हाँ जी। फिर अच्छा। मैंने अख्तर से पूछा, ये भी कह रहा तुझे 5% देंगे। दोनों तरफ से मैंने 5% पैसे लिए। ठीक है, तो पता नहीं था कि अगर अकाउंट पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो पुलिस पहुंच जाएगी? नहीं सर। हैं? नहीं पता था? जायज़ कैश पे जो अमाउंट मंगवाते हो वो किन के नंबर होते हैं? वो मुझे नहीं पता, वो शानू ने मंगवाए होंगे। वो भी शानू को पता है? हाँ, जायज़ कैश के बारे में मुझे नहीं। जो 24 सिमें आपके नाम पे उसके चल बारे रही में हैं सर- वो किन के नाम हैं? उसके बारे में मुझे नहीं सर पता। उसके बारे में भी नहीं शानू को पता? आपको है, सिर्फ जब पैसों वो का पता है, रियासत फ्रॉड का हो गए। पता है? हाँ, जब तो वो ये- शानू आ जाएगा, वो भी जैसे हम आ गए हैं, शानू भी आएगा। वो आप आए हैं, गिरफ्तार हुए? जी मैं आया हूँ। आप आए थे? जी मामला तय करने आए थे? जी ऐसे ही है? जी। अपने नाम निकलवाना चाहते थे पैसे दे के? नहीं सर। आपने ये भी जाली पुलिस एहलकार समझ ली है नहीं सर। कि इन्हें पैसे देंगे और चले जाएंगे? नहीं सर। हैं? नहीं सर। ये असली पुलिस है। जी जी इनका जो काम है वो उन्होंने कर दिया है। आप जैसे नौसरबाजों को बेनकाब कर दिया है इसने। जी सर।
जुर्म की दुनिया में हुई एक झंझोड़ कर रख देने वाली कार्रवाई शुरू। माफिया का तरीका वारदात ऐसा कि किसी की भी अकल पर पर्दा पड़ जाए। होश आने पर अंदाजा होता है कि इन्हें किस खूबसूरत अंदाज से बेवकूफ बनाया गया है। कौन है ये लोग और कैसे करते हैं वारदात, पुलिस भी चकरा कर रह गई। जी थोड़ा सा माफ मिल गया थोड़ा सा लड़का मैं भी कहता हूँ उस मिनट नाम क्या भाई क्या? हाँ जी बस ठीक है अभी लड़का मिल है। अच्छा बॉस जी क्या कहते ये आपके पूरे हो गए 30 लाख, ठीक है जी? ठीक है बेटा, इसको पकड़ा देता हूं। मैंने पकड़ा दिया। आपका क्या नाम है जी? अख्तर सर। अख्तर जी सर। आप बताओ इस केस में किस हद तक आप मुलविस हो? सर जी मुझसे अकाउंट मांगा गया कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, मैंने अकाउंट दे दिया। कहाँ से पैसे आएंगे? वो शानू भी बिजनेस करते हो आप? नहीं सर, शानू फ्रॉड के शानू पैसे- बिजनेस करता है? फ्रॉड के पैसे सर। तो पता था फ्रॉड के पैसे जी ट्रांसफर सर, होने हैं? बिल्कुल पता है। 5% आपको भी मिलना है? हाँ जी सर। अच्छा फिर? तो पैसे मैंने निकाल के फिर शानू को दे दिए, हम दोनों ही थे। इसे भी 5% मिला, मुझे भी पैसे मिले, हमने शानू को दे दिए। आगे शानू लेके पैसे चला जाता है सर। आपको कितना हिस्सा मिला फ्रॉड में से? मुझे सर 5,80,000। 5,80,000। 5,80,000 का क्या किया? सर 4-5 माह हो गए वो खर्च हो गए सर। क्या करते हो खर्च में? क्या 4-5 लाख 4 माह में खर्च कर दिया? सर बस ऐसे ही घर में। किराए पे रहते हो? जी सर। हैं? तो जब आप 4-5 लाख रुपया लिया तो आपने घर वालों को क्या बताया? कुछ नहीं बताया, मैंने कहा मुझे कहीं से मिले हैं। कहीं से मिले हैं? सरदार रही हूँ। मैं एक ऐसे मासूम शहरी को चुना लगाया है, ऐसे शहरी को लूटा है जो हक हलाल की कमाई खाता था और उसे मैंने मजबूर किया है कि सर कैसे दो? हमें शानू ने चक्करों में देख के उन्होंने कहा, शानू क्या कहता होता था वो आपको? कहता भूखे मरते फिर रहे हो, ऐसे जलील हो रहे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा ये करूँगा। ये भाई मुझे कह रहा था यार भूख मरने वाला तो ठीक है ना। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮਾਪਿਓ ਮੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ। ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। सर बस मजबूर से बेरोजगारी तो तंग होकर गलती हुई है सर। बेरोजगारी से तंग आकर आप क्या काम करते हो वैसे? मैं सर ड्राइवर हूँ सर। ड्राइवर हो? जी सर। कोच चलाते हो? नहीं मैं कार चलाता हूँ। कार चलाते हो? कौन सी हो ये जो टैक्सी टुक्सी? जी जी सर। कहाँ के रहने वाले हो? भावल नगर? जी सर। भावल नगर या भावलपुर? भावलपुर सर। भावलपुर? जी सर। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं। जी सर। आप चाहते हो कि आपके 3 बच्चे आप जैसे बने? नहीं सर ये नहीं चाहता। बच्चों का तो यही होता है कि उनके लिए तो वालिद ही उनका हीरो है ना। बस गलती इंसान से होती है सर, मैं मानता हूँ गलती हुई है, लेकिन आपको क्या पता मैं कितना पछता रहा हूँ। अब आपकी वाइफ को भी पता चल गया, आपके बच्चे, जलील हो रहे हैं मेरे बच्चे भी जलील हो रहे हैं, मेरी वाइफ भी जलील हो रही है यहाँ पर सर। आपका घर भी बिक गया? जी सर। पैसे नहीं है, अब वो पैसे जिनसे लिए हैं उनको वापस करने के लिए आपने अपना घर बेच दिया सर। बेच दिया? बेच दिया सर। किस लिए बेचा है? बस इस मुसीबत इस गुनाह से जान छूटे। तो ये गुनाह में आप पड़े ही क्यों? गलती होती है इंसान से सर। नहीं, अगर अंजाम इंसान बंदा से जान लेना अंजाम क्या होगा तो फिर बंदा गलती नहीं करता। सर अगर इंसान से गलती ना हो ना तो इंसान वली फरिश्ता होता है। गलती हुई है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, इंशाल्लाह आगे गलती नहीं होगी। हो जाती है गलती कैसे इंसान दोस्त से। बनाएंगे आप? नहीं सर। हैं? इसके कहना इसी ने फंसाया ना। ये भी भूखा मर रहा था। ये नाइयों की ये नाई की दुकान बड़ी बनाना चाहता था। मैंने आख्या जितने हैं ठीक है, कहते यार एसी उसी ला लांगे दुकान बड़ी बन जाएगी, कोई चार ने कोई ठीक कमा लांगे। बस सर आगे चक्करों में आगे बातों में सर हमारे पास अगर पैसे होते हम कब के दे के छूट जाते, अपना घर ना बेचते। तो पैसे आपको तो पास तो अपना घर था, आप कह रहे हो मेरे पास किराए का वो पैसा बेच किराया। दिया ना अपना सर मैंने। जब आपने लूटमार की, हिस्सा मिला 5 लाख कुछ, तब आपका अपना घर था। 5 लाख रुपए के पीछे आपको 5 लाख नजर आए, उसके पीछे आपने अपना घर अब बेच डाला है। मुसीबत आ गई सर अब पे वो सर। रकम वापस करनी है। जी सर। जैसे पैसे होते वैसे ही जाते हैं। जब वो तो 5 महीने हो गए ना सर, वो तो चले गए। तो अब बच्चे तो हमें बड़े परेशान होंगे। परेशान वो रोडों के ऊपर है सर। तो अब उनकी तरबियत कैसी करनी है? अपने जैसी, अपने दोस्त जैसी, या कोई है कि मैंने इस जैसा बंदा बनाना नहीं है? सर अब तो नसीहत अलग ही ना, जो हो गया ना ये बहुत बड़ी नसीहत है इंसान के लिए। ये देखने वालों को बताएं कि जब भी किसी की कॉल आती है तो एक बार आप तस्दीक कर लें कि आपके रिश्तेदार आपके भाई घर मेरी में ही हैं। रिक्वेस्ट है खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदारा
आपके पास कॉल आए, आप पूछ लेना भी आपका भांजा भतीजा बहन वो ठीक है, उससे पहले आपने पैसे नहीं देने। हम जैसे गरीब लोग फंस जाते हैं लालच में आके और बाद में हम जलील होते हैं। जो मेन बंदे मास्टरमैन होते हैं वो पीछे बैठे होते हैं, हम जैसे जो होते हैं भूखे फ़कीर वो फंस जाते हैं। और आप भी मेहरबानी करके ये देख लिया करें भी मेरा रिश्तेदार मेरा अजीज़ ठीक है, वो खैरियत के साथ है, वो किसी मुसीबत में तो नहीं। आप ऐसे उठा के पैसे भर देते हैं, जो गैंग होता है वो हमारे जैसे गरीबों को फंसा के आगे ठोक देता है। मेरी रिक्वेस्ट है आपके आगे, प्लीज़ मेहरबानी होगी, अपने अजीज़ों का ख्याल रखें, कम से कम ये पूछ लें भी आप ठीक है। हाँ जी, आप क्या मैसेज देते हो? सर जी फोन करके पैसे लेंदे सी ना, जी। हिस्सा मिलता सी जी की हुण दुबारा काम करोगे? नहीं झूठियां सर, काला करके लिहाजा- जाली पुलिस एहलकार लिहाजा बन के आखिरी और पहली गलती सानू ये माफ़ की जाए। और ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੇਕ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ।